वो घर का कमाने वाला बेटा था। अपहरणकर्ताओं ने घर का चिराग बुझा दिया। कानून व्यवस्था को धता बताते हुए बेगूसराय में अपराधियों ने जिस सुमित कुमार का अपहरण किया था उसका शव बरामद हुआ है। बेगूसराय में 23 दिसंबर की रात से अगवा मोबाइल दुकानदार का शव 8वें दिन गंडक नदी किनारे पुलिस ने बरामद किया। दरअसल लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास गांव निवासी मोबाइल दुकानदार सुमित का अपहरण दुकान बंद कर लौटने के दौरान कार सवार बदमाशों ने की। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। अपहरण की जानकारी तब मिली जब पुलिस परिजनों की शिकायत पर सीसीटीवी की जांच में स्पष्ट हुआ कि सुमित को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया है। बदमाशों ने अगवा करने के बाद 20 किलोमीटर दूर ले जाकर बड़ी बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को रामपुर पुल से गंडक नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 दिसंबर को कार चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में चालक ने बताया कि सुमित का अपहरण करने के बाद उसी रात चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर पुल से सुमित की हत्या कर शव को गंडक नदी में फेंका गया था। उस दिन से पुलिस लगातार सुमित के शव की तलाश कर रही थी, जिसके बाद सुमित का शव बसी गांव के पास गंडक नदी के किनारे मिला है। परिजनों की आंख में आंसू हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल में भीड़ है। परिजन आंख में आंसू लिए जैसे ही सवाल पूछा जाता है फपक कर रो पड़ते हैं। दुकान बंद करके जा रहा था। इसको रास्ते में ही जो है वो इशारा करके इस जो है जान पहचान दोनों में था। अच्छा, जान पहचान दोनों में था। इसको पता नहीं था कि हम इसके पास जाएंगे और ये मुझे जान से मार देगा। ऐसी बात इसके अंदर में नहीं है। इस घटना को लेकर निगम पार्षद सह जेडीयू नेता गौरव राणा ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। लेकिन जब से ये डिप्टी सीएम का इन्होंने पदभार लिया है और कानून का कम से कम जो गृह मंत्रालय है इन्होंने जो अपने हाथ में लेने का काम किया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुए। देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझ लो मैं बागी हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती है। ये अगर कोई जदयू का नेता हम थे नहीं हैं भी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, ऐसी जो गलत है सो गलत है। उनसे कानून का जो ये पावर नहीं संभल रहा है। किसी भी हद तक अगर वो कहते हैं कि हम कानून को ये कर रहे हैं, वो कहीं उनसे कुछ नहीं। नीतीश जी की जब तक हाथ में कमान थी, बिहार में कहीं न कहीं सुशासन की सरकार थी। अब वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े रोड पर से चलते में अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, ये क्या है? ये क्या दिखाना चाहते हैं सम्राट चौधरी? अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे। बिल्कुल सम्राट चौधरी के हाथ से कानून का राज नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में पुनः गृह मंत्रालय जाए। जिस तरह से चल रहा था सरकार और पूरी मजबूती के साथ चल रहा था वैसा चले। हम लोग की रणनीति है जो इस घटना में दोषी है उसे कठिन से कठिन सजा मिले और हम लोग चाहेंगे कि उसका ट्रायल चला के स्पीड ट्रायल चला के जल्द से जल्द संलिप्त आरोपी को, इसमें दोषी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो इन लोगों का है मुआवजा के रूप में जो इनका हुआ है 10 लाख रुपये का हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं। अपहरण और हत्या में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। घटना 23 तारीख की रात लगभग 11:30 बजे की है। सुमित कुमार को एक इनोवा सवार 3 व्यक्ति उसके घर से कुछ ही दूर के पास रोड रेज का मैटर लगता है, इसमें उठा लिए और उसको मार करके वहां से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर समस्तीपुर बॉर्डर पर रामपुर पुल पड़ता है, बूढ़ी गंडक नदी है, उसके गहराई में उसको फेंक दिए पुल पर से। लगभग 7 दिनों के बाद 6.5 उसका शव ऊपर आया तो महाजाल में घटना स्थल से यानी कि जहां शव फेंका गया उससे 1 किलोमीटर दूर बहाव की दिशा में बरामद किया गया है। शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है। इस घटना में जो वाहन सवार एक अपराधी था उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसके बाद ये घटने का खुलासा हुआ, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब आगे अग्रतर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु
और अन्य साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए उसको पुनः पुलिस कस्टडी में लिया गया। कोई दुश्मनी पहले की नहीं थी। बता दें कि बेगूसराय में पिछले एक सप्ताह में 4 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई है। जाहिर है कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।